गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की गणित कक्षा में हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कौन सी संख्या को? ठीक पहले की संख्या को, ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और इसे मालूम करने के लिए उस दी गई संख्या में से हम एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं या उसे एक घटा देते हैं, भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक छोटा सा संख्या है 4251, 4251। अब इसका हमें पूर्ववर्ती संख्या मालूम करना है, तो हम 4251 में जैसे पहले ही कहे हैं कि एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं तो कितना हो गया? दो में से एक घटा दिए तो एक, और ये 5, 2 और ये 4, 4251। मतलब 4252 का पूर्ववर्ती संख्या 4251 होगा। इसको हम उल्टी गिनती के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे 99, 99 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 98, 98 का पूर्ववर्ती 97, 97 का पूर्ववर्ती 96, 96 का पूर्ववर्ती 95 और इस तरह से। ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या हम किसे कहेंगे? पूर्ववर्ती का जस्ट उल्टा परवर्ती संख्या है। किसी संख्या के ठीक बाद, किसी संख्या के ठीक बाद, एकदम ठीक बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। और इसे मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे मालूम करने के लिए उस दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है 5820 का परवर्ती संख्या हमें मालूम करना है। तो 5820 में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। चलिए एक जोड़ के देखते हैं। 5820 धन 1, तो 0 और 1, 2, 2, 8, 8 और 5, 5, तो 5821 होगा। मतलब 5820 का परवर्ती संख्या 5821 होगा। या हमारा सीधी गिनती है, जैसे 10, 10 का परवर्ती 11, 11 का परवर्ती 12, 12 का परवर्ती 13, 13 का परवर्ती 14, 14 का परवर्ती 15 और इसी तरह से। ठीक है। तो इसका परवर्ती 11 हो गया, 11 का परवर्ती 12, 12 का परवर्ती 13 और इस तरह से। तो ठीक, वर्ती और परवर्ती संख्या के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 810, 1859, 9496। 810 की पूर्ववर्ती संख्या भी मालूम करना है और 810 का परवर्ती संख्या भी मालूम करना है। उसी तरह से सभी संख्याओं के पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या मालूम करना है। तो चलो, जैसे मैंने कहा था पूर्ववर्ती संख्या की परिभाषा में कि ठीक पहले की संख्या या उसे मालूम करने के लिए इस संख्या में हम एक कम कर देते हैं, एक घटा देते हैं। ठीक। और परवर्ती संख्या की परिभाषा में मैंने बताया था कि उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो इसी को लेकर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे।
जैसे देखते हैं 810 का पूर्ववर्ती संख्या, तो हम 810 में एक कम कर देंगे, एक, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। शून्य में से कम नहीं कर सकते, तो यहाँ से लेंगे 1 दहाई 10 इकाई, ये हो गया 0, और 10 में से 1 गया 9, 0 0 और 8 8, तो 810 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 809। इसी तरह से परवर्ती संख्या में एक जोड़ना है, तो 810 धन 1 पे हो जाएगा 0 1 1 1 और 8, तो 810 का परवर्ती हो जाएगा 811। ठीक है, आगे चलते हैं। 1859 का पूर्ववर्ती, 1859 का पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना है, ऋण 1 कर देते हैं, तो 9 ऋण 1 8 5 8 और 1 1858। इसी तरह से 1859 का परवर्ती, तो परवर्ती में हमें एक जोड़ना है, 1859 धन 1, तो 9 और 1 10, 0 हासिल 1 1 5 6 8 और 1 1860। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9496 का पूर्ववर्ती, 9496 पूर्ववर्ती मतलब एक कम करना है, हो जाएगा 5 9 4 9, 9495, और 9496 का परवर्ती एक जोड़ देंगे, 9496 धन 1, तो 6 1 7 9 4 9, तो 9497। इस तरह से हम और भी संख्याओं के पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या मालूम कर सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या में हम उस दी गई संख्या में से एक कम कर देंगे, और जहाँ परवर्ती संख्या होगी वहाँ हम उस दी गई संख्या में एक जोड़ देंगे। इस तरह से हम ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या, या कह सकते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या